दिया, बाती गई अघट, इसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी। ये शरीर को ऐसा दीपक है, कैसे मिला है? सत्कर्म रूपी तेल से परिपूर्ण है, क्योंकि पूर्व जन्म के सत्कर्मों से ही हमें इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के सत्कर्मों से नरदेही प्राणी पाता है, वायदा करके राम भजन को जीव जगत में आता है। तो ये दीपक दिया तेल भर, परमात्मा ने हमें सत्कर्म रूपी तेल से परिपूर्ण ये शरीर रूपी दीपक दिया। बाती रही अघट, इसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी घटती नहीं है? क्या? ज्ञान है। ज्ञान कभी नहीं घटता है। ज्ञान तो तुम जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाती। तो दीपक दिया तेल भर, परमात्मा ने हमें सत्कर्म रूपी तेल से परिपूर्ण ये शरीर रूपी दीपक दिया। आ जाओ बेटा, जिसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी, उससे पूरा किया विसावना, उससे हमने संसार के व्यापार को पूरा कर लिया। विसावना माने व्यापार। अब संसार का व्यापार क्या है? संसार में हम तीन चीजों के लिए आते हैं, या तो हम स्वर्ग का व्यापार करेंगे, या मोक्ष का व्यापार करेंगे, या नरक का व्यापार करेंगे। जो फायदा है, मुनाफा है व्यापार में, वो क्या है? स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकती है, मोक्ष माने कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, और अगर घाटा होता है तो क्या होगा? नरक में जा सकते हैं। ठीक है, इससे हमने क्या कर लिया? शरीर रूपी सत्कर्म रूपी तेल से परिपूर्ण शरीर रूपी दीपक मिला, और जिसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती हमको मिल गई। तो हमने क्या कर लिया? इससे पूरा किया विसावना, उससे हमने संसार के व्यापार को पूरा कर लिया। तो बहुरिन आवो हट, अब हमें द्वारा इस संसार रूपी हट में नहीं आना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक बार और बता, दीपक दिया तेल भरे, परमात्मा ने हमें सत्कर्म रूपी तेल से परिपूर्ण शरीर रूपी दीपक दिया। बाती गई अघट, जिसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी। पूरा किया विसावना, उससे हमने संसार के व्यापार को पूरा कर लिया। और बहुरिन आवो हट, अब हमें द्वारा इस संसार रूपी हट में नहीं आना पड़ेगा। आगे वाला बताओ। बूढ़े थे पर ऊबरे गुरु की लहर चमन, भेरा देखा जर्जरा उतर परे फरंगी। बूढ़े थे, हम भवसागर में डूब रहे थे, जब तक गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक हमको प्राप्त हो गई। हम भवसागर में डूब रहे थे। भवसागर में डूबने का मतलब क्या है? ये असत्य संसार को ही सत्य समझ लेना, भवसागर में डूबना है। संसार में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। असत्य है कि सत्य? सत्य नहीं है, असत्य है। क्योंकि सत्य का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाला, वो सत्य होता है। और संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सदा सत्य रहने वाली हो। है कोई वस्तु? हम और आप भी सदा सत्य रहने वाले नहीं है। पहले तुम बच्चा हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर जवान हो जाओगे, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो सत्य हो क्या सत्य हो? सदा एक जैसे तो नहीं रहते आप। घर से कितने बजे आए थे? 7:30। अब कितने बज रहे हैं? लगभग 9:15। तो आप घर से आए थे, जब जैसे थे वैसे अब नहीं हो, अब परिवर्तन हो गया। आपकी उम्र जो निश्चित समय से आपको उम्र मिली थी, उस उम्र में से लगभग 3-4 घंटे कम हो गए। तो आप जैसे आए थे वैसे ही हो? नहीं, जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे। तो बूढ़े थे, हम भवसागर में डूब रहे थे, माने संसार की समस्त असत्य वस्तुओं को हम सत्य माने हुए थे, जब तक गुरु की लहर चमन की, गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक हमको प्राप्त हो गई। माने गुरुदेव ने हमको ये ज्ञान करा दिया, तू जिस असत्य संसार को सत्य माने बैठा है, वो असत्य संसार सत्य नहीं है, गुरु की लहर चमक की। फिर क्या हुआ? बूढ़े थे पर उबरे, हम भवसागर में डूब रहे थे, पर गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक हमको प्राप्त हो गई। तो उबरे माने हम भवसागर से
ऊपर उठ गए, हमको संसार का बोध हो गया कि ये संसार नश्वर है, नाशवान है, सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। अब ये संसार नश्वर है, संसार नाशवान है, एक जैसा रहने वाला नहीं है, तो हम और आप काहे में है? हम और आप कहाँ है? संसार में तो है। तो हम और आप भी एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी हम बच्चा होते हैं, कभी जवान हो जाते हैं, कभी बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद में सत्य बोलो क्या होता है? सत्य बोलो लगते हैं, वो वाली स्थिति आ जाती है। दोबारा देखो, बूढ़े थे पर उबरे, हम भवसागर में डूब रहे थे, माने हम संसार के असत्य सुखों को ही सत्य माने हुए बैठे थे। इस असत्य संसार को हम सत्य मान के बैठे थे। गुरु की लहर चमक, जब तक गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक हमको प्राप्त हो गई, माने गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि तू ये सब असत्य संसार को सत्य मान के बैठा है। अगर इस असत्य संसार को तू सत्य मान के बैठा रहेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ठीक है? गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंती। अब हमने देखा कि हम जिस नाव से, भेरा माने होता है नाव, हम जिस नाव से संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वो शरीर रूपी नाव कैसी है? जर्जर। आपने नाव देखी होगी, नाव में अगर एक छेद हो जाए तो नाव नदी को पार कर सकती है? क्या होगा? डूब जाएगी। और ये शरीर रूपी नाव से हमें भवसागर पार करना है। इसमें 9 तो बड़े बड़े छेद हैं। कितने हैं? 9। दिन के देख लेना, 9 बड़े बड़े छेद हैं इसमें। तो भेरा देखा जर्जरा, ये नाव जर्जर है, ये नाव हमको भवसागर से पार नहीं कर सकती। तो गुरु ने हमें ज्ञान प्राप्त करा दिया, ये नाव भवसागर से, इसमें बड़े बड़े छेद हैं, ये नाव भवसागर से पार नहीं कर सकती। तो क्या करना पड़ेगा? माने उतरे परे फरंग की शरीर रूपी नाव से उतरो। शरीर रूपी नाव से उतरने का मतलब देहाध्यास की निवृत्ति। मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात की जानकारी होना, उस नाव से उतरना है। देहाध्यास की निवृत्ति। मैं शरीर नहीं हूँ, ये हाथ मेरा है पर मैं हाथ का नहीं हूँ, ये पैर मेरा है पर मैं पैर का नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर का नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं उस परमात्मा का अंश जीवात्मा हूँ। गुरु की कृपा से हमें इस बात की जानकारी हो गई। तो उतर परे फरंग माने हम शरीर रूपी नाव से उतर गए, माने हमारे देहाध्यास की निवृत्ति हो गई। समझ में आ गई बात? आगे के नहीं? आगे बताओ क्या है? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिनु सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाम की। मुझे दास को, मुझे कबीरदास को अगर चिंता है किसी की तो केवल भगवान के नाम की चिंता है, और न चिंता दास। इस कबीरदास को भगवत नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरी चिंता नहीं है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं मुझे कबीरदास को केवल भगवत नाम की चिंता है और न चिंता दास, और मुझे भगवत नाम के अतिरिक्त इस संसार में और किसी चीज की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। मैं राम के बिना इस संसार में जो कुछ देखता हूं वो काल का फंदा है। मैं राम के बिना जो कछु चितवे राम बिन, मैं राम के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ देख रहा हूं वो क्या है? काल का फंदा है। माने वो काल माने समय, वो समय में बंधा हुआ है। अभी मैं बता रहा था संसार नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। आप दुकानों पर जाते हो तो किसी किसी दुकान पर लिखा रहता है आज नगद कल उधार, परसों मुक्त मिलेगा, लिखा रहता है कि नहीं? आप जाओ तो सौदा दे दो तो यही कहेगा आज नगद, उधार लेनी थी तो कल आना, कल उधार, परसों मुक्त मिलेगा। फिर आज के बाद में आप कल गए तो फिर बोर्ड दिखाएगा आज नगद, फिर परसों भी जाओगे तब भी वो यही कहेगा आज नगद। तो भगवान के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कल माने क्या है? कल माने काल, वो काल का फंदा है। माने संसार में जितनी भी वस्तु हैं सब समय सीमा में बंधी हुई है। ठीक है? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास।
मुझ दास को, मुझ कबीर दास को केवल भगवान नाम की चिंता है और न चिंता दास, और मुझे कबीर दास को कोई चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो काल का फंदा है, माने वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। केवल भगवान और भगवान नाम नष्ट होने वाला नहीं है। जो हम भगवान का नाम लेते हैं कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं, ये अंतरिक्ष में सब शब्द है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। समझ में आ गया? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीर दास जी कहते हैं मुझ दास को, मुझ कबीर दास को केवल भगवान नाम की चिंता है और न चिंता दास, और मुझ कबीर दास को कोई चिंता नहीं है। और राम ये कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। राम के बिना इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? काल का फंदा है, माने वो समय सीमा में बंधा हुआ है। आगे बताओ। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। देखो बेटा, हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं। एक अद्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य का, ठीक है? तो ये अद्वैत सिद्धांत और द्वैत दोनों के विषय में बताया गया। अद्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य जी का, और एक द्वैत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है रामानुजाचार्य जी का। अद्वैत का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो समझ लो। अद्वैत का मतलब होता है ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं है, और जीवो ब्रह्म ही बना पर। जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, माने भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं है, ये अद्वैत बताता है। और विशिष्टाद्वैत कहता है कि जीव में और ब्रह्म में अंतर है। क्या अंतर है? स्वगत भेद है, काय का अंश और अंशी का भेद है। परमात्मा अंशी है, जीव उसका अंश है। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को रामचरितमानस में बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो द्वैत के संवाहक हैं तुलसीदास जी। तो इसमें बता रहे हैं तू करता तू भया, मैं तेरा नाम जपते जपते, तेरे स्वरूप का चिंतन करते करते तेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया। क्योंकि अद्वैत सिद्धांत में सिद्धांत आता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो तू करता तू भया, मैं तेरा नाम रटते रटते, तेरा स्मरण करते करते तेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया। ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आए तो देखो उदाहरण देके बताऊं तुमको। यहाँ वो मिट्टी का वो कहीं एक भृंगी कीट होता है, एक भृंगी कीट, जिसको आपको अपनी भाषा में घरगुली बोलते हैं। तो भृंगी कीट क्या होता, जो होता है उसमें नर मादा दोनों नहीं होते, केवल नर होता है। अब नर मादा दोनों नहीं होते तो इनकी वंश वृद्धि कैसे होती है? तो वंश वृद्धि के लिए जैसे ये तुम्हारे ऊपर जो लगा है ये, तो भृंगी कीट क्या करता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ के ले आता है और कीड़े को पकड़ के लाके उसको मिट्टी में दबा देता है और उसके ऊपर बैठ के भ्री 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 ऐसे आवाज करता है। तो जिस कीड़ा को उसने मिट्टी में दबाया है वो कीड़ा डर के मारे उस भृंगी कीट का ध्यान करता है। तो भृंगी कीट का ध्यान करते करते वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। भृंगी कीट का ध्यान करते करते वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। यही वो सिद्धांत कबीरदास जी बता रहे हैं। तू करता तू भया, मैं तेरा स्मरण करते करते तेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तू करता तू भया, मैं तेरा स्मरण करते करते तेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुझ में रही न हूं, मुझ में जो हूं थी माने अहंकार था, वो अहंकार नष्ट हो गया। बारी फेरी बल गई, अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई, जब मैंने निरंतर तुम्हारा ध्यान किया तो मैं तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू दिखाई देता है, माने परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तू करता तू भया, मैं तेरा स्मरण करते करते, तेरा ध्यान करते करते तेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुझ में रही न हूं, मुझ में जो अहंकार था वो अहंकार नष्ट हो गया।
बारी फेरी बन गई जित देखूं तित तू। फिर मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम दिखाई देते हो, जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। आगे बताइए क्या है? कबीरा लिखा है कबीर। कबीर सूता क्या करे, यही है। काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग लागे। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव तू सोता हुआ क्या कर रहा है? काहे न देखे जाग, तू जाग करके क्यों नहीं देखता? जाग करके क्या देखूं? ताके संगते बिछुड़िया, ताई जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग लाग। जिसके साथ से बिछुड़ गया है उसी के साथ लग जा। कबीर सूता क्या करे? कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव तू सोते हुए क्या कर रहा है? सोता हुआ कौन, किसको बताया है यहाँ? यहाँ कबीरदास जी उन जीवों को सोते हुए बता रहे हैं जो विषयों में लिप्त हैं। ठीक है, विषय क्या होते जानते हैं आप? नहीं जानते। 5 विषय होते हैं। कितने? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमारी 10 इंद्रियां 5 रसों का ही, 5 विषयों का ही उपभोग करती हैं। शब्द, शब्द काय का विषय है? शब्द काय का विषय है? वाणी का विषय है। रस काय का विषय है? रस काय से चखते हो? जीव से नहीं, रसना से। रसना से। जीव का जो आगे वाला हिस्सा होता है वही बताता है ये अम्ल है, तिक्त है, कटु है, कसाय है, कैसा है, वो बताता है स्वाद। आगे वाले हिस्सा को काट दो तो गुड़ खा रहे हो तो गोबर पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो रस काय, रस, रूप, शब्द पहला है। शब्द काय का विषय? वाणी का। स्पर्श काय का विषय? त्वचा का। रूप काय का विषय? आंख रूप नगर तक जाती है, नेत्रों का विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस काय का विषय? रसना का विषय। और गंध काय का विषय? घ्राणेन्द्रिय का, नासिका का विषय है। ठीक है, तो जो विषयों में लिप्त जीव है वो सोया हुआ है संसार में, तो उसी को कबीरदास जी जगा रहे। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव तू सोता हुआ क्या कर रहा है? जाग करके क्यों नहीं देखता? जागना क्या है? विषयों से मुक्त होना ही जागना है। ठीक है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, ताके संग जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग लाग। तू जिसके साथ से बिछुड़ गया है उसी के साथ लग जा। किसके साथ से बिछुड़ गया है ये जीव? इससे परमात्मा के साथ से। 2 मित्र हैं, एक जीवा, ये साखी है ना, ये साखी में बड़े सर भागवत का एक पूरा प्रसंग आ जाता है। कथावाचक लोग उसको सुनाते नहीं है। ये जो उसमें बताया है कि एक छोटी सी कथा आती है पंचम स्कंद में, उसका पुरंजनोपाख्यान, ये इसी से संबंधित है। वहां बताया 2 मित्र हैं, एक का नाम है अभिज्ञान, ध्यान से सुनना नाम। एक का नाम है अभिज्ञान और एक का नाम है पुरंजन। ठीक है, अब पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञान से कहता है, मित्र मैं घूमने जाना चाहता हूँ संसार में। तो अभिज्ञान उससे कहता है कि तू अभी बच्चा है, तू संसार में जाएगा तो भटक जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, संसार में जाऊंगा और घूम के वापस आ जाऊंगा। कौन घूमने जाता है? पुरंजन। किससे बिछुड़ता है? अभिज्ञात से। अब पुरंजन इस संसार में आके घूमता है तो उसने 84 लाख भवनों का भ्रमण किया। कितने भवनों का? 84 लाख भवनों का भ्रमण किया। 84 लाख महलों में भ्रमण किया उसने। 84 लाख महलों में भ्रमण करके उसको शांति नहीं मिली, तो अंत में उसने एक ऐसा महल देखा जिसमें 10 दरवाजे हैं। 10वें दरवाजे पर 5 फर वाला सर्प बैठा है, 9 दरवाजे खुले हुए हैं और 10 सैनिक उस पुरी की रखवाली कर रहे हैं। अब पुरंजन उस पुरी में घुस गया। अब उसने वहां जाकर के देखा कि वहां एक महिला बैठी है। पुरंजन ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा मेरा नाम पुरंजनी है। पुरंजन ने कहा मेरा नाम पुरंजन है, आपका नाम पुरंजनी है, तो संयोग से विधाता ने हमारी तुम्हारी रचना की है, क्यों ना हम वर वधू बन जाएं, पाणी ग्रहण
संस्कार में निवृत्त हो जाए, माने अपना विवाह कर ले। दोनों का विवाह हो गया, किसका? पुरंजन का और पुरंजनी का। अब पुरंजनी की क्या स्थिति? जब पुरंजनी से शादी कर ली तो उसकी स्थिति ये हो गई, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन नाचता है, पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है, ठीक है, और पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसता है। ऐसी स्थिति हो गई पुरंजन की। अब यहाँ तो पुरंजन और पुरंजनी की सांसारिक लीलाएं चल रही है, रोना हंसना गाना ये सब। उधर में एक राजा है जिसका नाम है चंडवेग। कौन सा राजा है? चंडवेग। उसकी एक पुत्री है, उसका नाम है जरा। राजा चंडवेग की पुत्री जरा। अब होगी तो वो सुंदर ही है, अब मैंने तो देखी नहीं, मुझे तो पता नहीं। बाकी उसकी ये विशेषता है कि उसके साथ में कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई विवाह नहीं करता। तो उसने चंडवेग राजा से शिकायत की, बोले मुझसे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। तो राजा चंडवेग ने 365 गंधर्व और 365 गंधर्वनियां, गोरे गोरे गंधर्व और काली काली गंधर्वनियां भेज दी और कहा जाओ ये जिससे चाहे उससे इसकी शादी करवाओ, और एक दिन में एक नहीं, जितने करना चाहे उतने विवाह करवाओ। ऐसा उसने आदेश दिया। तो 365 गंधर्व और 365 गंधर्वनियां आए। उन्होंने पुरंजन की जो पुरी थी उस पर आक्रमण किया। तो 10 सैनिक जो रखवाली कर रहे थे, सबसे पहले वो 10 सैनिक धराशायी हो गए। अब जरा ने पुरंजन की पुरी में प्रवेश किया। पुरंजन से कहा मैं तेरे साथ में विवाह करूंगी। तो पुरंजन ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। तो जरा ने जबरदस्ती पुरंजन के साथ में विवाह किया और पुरंजन की मृत्यु हो गई विवाह करते ही। और संक्षेप में सुनाऊं, दूसरे जन्म में ये पुरंजन है एक चित्रकेतु नाम का राजा बना, और पुरंजन उसकी घरवाली बना बड़े सर, चित्रकेतु नाम के राजा की। राज्य की ये परंपरा थी, राजा मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था। पहले एक स्त्री था, पहले एक पुरुष था, मरा तो स्त्री का स्मरण करते हुए मरा, तो पुरंजन स्त्री बन गया, राजा चित्रकेतु की घरवाली बन गया। राजा की मृत्यु हो गई तो ये तैयार हो गया सती होने के लिए। उसी समय इसका मित्र इसको ढूंढते हुए पहुंच गया। यही आपकी जो साखी है यही बता रही है। मित्र ढूंढते हुए पहुंच गया, उसने कहा न तू पुरंजन है न तू पुरंजनी है, तू तो मेरा मित्र है, तू मैं तेरा मित्र अभिज्ञात हूं, तू मेरा मित्र पुरंजन है। तो पुरंजन उसको अपने साथ ले गया। 2 मिनट में समझो ये क्या है। ये दो आज तुम्हारा यही है। पुरंजन, पुरंजन पुरम रंजेती थी पुरंजन, जो इस पुरी में नवद्वार की ये पुरी है ना, इसमें 9 दरवाजे, इसमें जो रमण कर रहा है वो पुरंजन है। अभिज्ञात का मतलब होता है न ज्ञातम स अभिज्ञात, जिसको कोई नहीं जानता वो अभिज्ञात है। अब हमें कौन नहीं दिख रहा है संसार में? सब दिखते हैं, कौन नहीं? परमात्मा नहीं दिखता, तो वो अभिज्ञात है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। ये जीवात्मा आया, 84 लाख नगरों का भ्रमण किया, माने 84 लाख योनियों में भ्रमण किया इसने, और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद इसको एक नव द्वार का 9 दरवाजे का महल दिखाई दिया, बहुत सुंदर महल। वो महल ये मनुष्य का शरीर ही है। 9 दरवाजे, इसमें 10वां दरवाजा बंद है। अब इस अंदर जो महल में बैठी थी उसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी और कोई नहीं है, पुरंजनी है हमारी तुम्हारी सबकी बुद्धि। बुद्धि कहती है तो हम रोने लग जाते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, बुद्धि ने कह दिया तो रोने लग गए। बुद्धि ने कह दिया हम तो बहुत सुखी हैं तो हंसने लग गए। बुद्धि ने कह दिया अब तो थोड़ा नाच चले तो नाचने लग गए। तो जैसे जैसे बुद्धि कहती है, बुद्धि रूपी पुरंजनी वैसी वैसे ये पुरंजन करता है। अब यहाँ इनका सब गृहस्थी की क्रियाएं चल रही है। उधर चंडवेग नाम का जो राजा है उसका नाम है यमराज, और उसकी बेटी है जरा। जरा माने बुढ़ापा। कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं। बाल भी सफेद हो जाएंगे तो पॉलिश कराएंगे बालों पे, जाने क्या क्या लगवाएंगे। 10 सैनिक धराशायी होते हैं। सबसे पहले वो 10 इंद्रियां हैं, आंखों से कम दिखना शुरू, कानों से कम सुनना शुरू, कोई कोई तो कहता है सूंघना भी नहीं होता। ये 10 इंद्रियां धराशायी हो गई, 10 सैनिक मार दिए गए। अब पुरंजन के साथ में जब इसका विवाह हुआ जरा का, तो बुढ़ापे के बाद में मौत ही होती है, तो इसकी मृत्यु हो गई। अब इसने जब शरीर छोड़ा तो पुरंजनी का ध्यान करते हुए छोड़ा। तो पुरंजनी माने बुद्धि, वहां पुरंजनी माने स्त्री है। तो अंत्य याम की सगति, अंत में हम जिसका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ेंगे हमें वही बनना पड़ेगा। गधा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया तो गधा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो स्त्री का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा तो स्त्री बन गया। राजा चित्रकेतु के साथ में सती होने के लिए जा रहा था,
उसी समय इसका मित्र अभिज्ञात, अभिज्ञात माने परमात्मा, वो इसको खोजते हुए चला गया। न तू स्त्री है, न तू पुरुष है, न रानी है, न तू राजा है, तू तो मेरा मित्र है। माने जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। यही बता रहे हैं इसमें। कौन सी साखी थी? कबीर सूता क्या करे काय न देखे जाग, जाके सबते बिछुड़िया ताई के संग लागे। कबीरदास जी कहते हैं, अरे जीव तू सोता हुआ क्या कर रहा है, जाग करके क्यों नहीं देखता? तू जिसके साथ से बिछुड़ गया है उसी परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लग जा। ये मतलब आगे बताओ।